स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2018 में हो चुका है उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए हैं और ये जो है प्रीवियस ईयर का डे 1 का सेट नंबर 1 यानी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन होगा इसमें। तो सारा इसमें हम देखेंगे जो कि आने वाले ग्रुप डी जो है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से जुड़े टॉपिक और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम परफेक्ट तरीके से जानेंगे। आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो पता चल गया होगा। आप थोड़ा इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या सच में ये रिवीजन के लिए अच्छा है या नहीं है। दोस्तों आप यकीन रखिए आपकी तैयारी जो है बिल्कुल भी अच्छी तरीके से हो जाएगा हम इस ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के माध्यम से। ठीक है, हम क्योंकि इसमें टॉपिक ही क्लियर कर लेंगे और कम समय में क्लियर करेंगे। जहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो दूसरे यूट्यूबर करवाते हैं यानी कि दूसरे टीचर करवाते हैं तो उसको 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेते हैं, फिर भी जो है अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे, नहीं एक सेट में जितना क्वेश्चन आया हुआ है सारे का डिस्कशन करेंगे, वो भी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद हमें अपना कमेंट बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा या आपकी और क्या सुझाव और राय है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं कि जब तक किसी पिंड का मतलब होता है वस्तु पर वो संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतरण का मतलब क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु पे जब आप असंतुलित बल लगाते हैं तो उसकी क्या चीज में परिवर्तन होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो आंसर क्या जाएगा? चाल। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन पहले से टिक इसमें लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो जिस किताब से क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं वो किताब पहले ही जो है पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं, इसीलिए जो है इसमें टिक दोस्तों लगा हुआ है। तो आप ये माइंड सेट नहीं कीजिएगा कि पहले से टिक लगा के आते हैं और बस बोल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। टिक पहले से लगा हुआ है, बना हुआ है, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, तो आप इतना कॉर्पोरेट कर सकते हैं क्योंकि आप इतना खुद समझदार हैं, इतनी उम्र आपकी हो चुकी है, तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बात करेंगे, ठीक है, बात हम जो है यदि करना चाहें जैसे असंतुलित बल कब काम करता है। तो असंतुलित बल हम दोस्तों तब कहते हैं जब किसी वस्तु पे जो बल लगाते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जैसे वस्तु है इस पे कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बल लगा रहे हैं और ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए। यदि परिवर्तन हो गया तो असंतुलित बल, और परिवर्तन नहीं हुआ तब संतुलित बल लग रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो जो ऐसा शहर का नाम बताना है जो कि ट्रैफिक जो नियम का पालन करवाएगा वो रोबोट का उपयोग करके करवाएंगे, तो वो कौन हो जाएंगे? इंदौर हो जाएंगे। तो इंदौर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इंदौर जो है वो क्या है, जो मध्य प्रदेश है उसका एक शहर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पड़ता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इंदौर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विवादित फिल्म पद्मावत, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया। तो ये कह रहा है कि जो पद्मावत फिल्म रिलीज हुआ था इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने निभाया था उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन निभाए थे? ये रणवीर सिंह निभाए थे। ठीक है, तो रणवीर सिंह इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि रणवीर सिंह को जो है अलाउद्दीन खिलजी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जो है वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। ठीक है, फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समूह से संबंधित ना हो। ठीक है, जो समूह यहाँ 4 ऑप्शन दिया ऐसे संबंधित नहीं हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, विराट कोहली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए इसमें आंसर क्या जाएगा? विराट कोहली। ठीक लगा हुआ, आप पता चल गया होगा, लेकिन कैसे? अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ये सब क्या है? साइंटिस्ट हैं, लेकिन विराट कोहली क्या है? एक क्रिकेटर है, इसीलिए जो है ये इन तीनों से अलग हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, कैसे पथ पर, वृत्तीय पथ पर, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए गौर करने वाली बात है कि केंद्र की ओर जो बल लग रहा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। यही क्वेश्चन रहता है कि वृत्तीय पथ पर गति कर रही है लेकिन जो है केंद्र पे ना लग के, ना, जैसे कोई वस्तु यहाँ है गति कर रही है लेकिन केंद्र पे ना लगे, केंद्र से बाहर लगता, तो यदि केंद्र से बाहर लगता है दोस्तों तब ये अपकेंद्रीय बल हो जाता। लेकिन चूंकि ये केंद्र के और बल लग रहा है इसीलिए ये अभिकेंद्रीय होगा, बाहर लग रहा है, बाहर लगता तो अपकेंद्रीय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के रूप से जाना जाता है। तो पर्वतों की रानी जो है किसे कहा जाता है ये बताना है। तो किसे पर्वतों की रानी कहते हैं, कोडाइक नाल को कहा जाता है पर्वतों की रानी। और भी इसका जो है उपनाम देख लीजिए बाकी ऑप्शन का, जैसे देहरादून को जो है उत्तराखंड की राजधानी, इस राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है, वहीं दार्जिलिंग के बारे में ध्यान रखिए कि दार्जिलिंग जो उपनाम है वो क्या है, जैसे दार्जिलिंग जो है ये है ना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए जो है ये जाना जाता है खास तौर पे। और इसको दार्जिलिंग को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए भी ये प्रसिद्ध है, क्योंकि दार्जिलिंग जो है यूनेस्को में शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ऊटी जो है आपका ये हिल स्टेशन की रानी के रूप में ऊटी को जाना जाता है। ठीक है, तो इतने आप उपनाम जो है इस ऑप्शन से याद रख सकते हैं। और जो आपका ये पर्वतों की रानी कोडाइकनाल है ये कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन नियत तापी है। नियत तापी का मतलब क्या हो गया, जो नियत तापी है जिसके तापमान जो है वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उसका शरीर का तापमान जो है नियत रहता है, वातावरण के अनुकूल चेंज नहीं होता। तो ऐसा कौन होता है, जो स्तनधारी होता है दोस्तों, स्तनधारी। ठीक है, जो स्तनधारी हो गया या फिर जो पक्षी हो गया, पक्षी वर्ग का, तो वो जो होते हैं वो नियत तापी होते हैं। तो पक्षी वर्ग का इसमें कौन है, कबूतर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कबूतर हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या जाएगा, कबूतर। ठीक है, अब बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जैसे मत्स्य वर्ग आ गया, तो मत्स्य वर्ग में कौन आते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग में कौन आते हैं, जो जलीय जीव रहते हैं जिसको कि हम लोग मछली के नाम से आमतौर पे जानते हैं। सरीसृप में कौन आ गया आपका, ठीक है, सरीसृप में वो आते हैं जो आम भाषा में, देखिए बाकी तो यहाँ लिखा हुआ आम भाषा में सरीसृप का मतलब बोले तो जो कि रेंगता है, ठीक है, रेंगने वाला, उसको सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं। उभयचर का मतलब क्या हो गया, जो जल और स्थल दोनों पर जो है वो निवास कर सकते हैं, तो वो उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात रख समझ में यहाँ तक आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम भी कुछ कर पाए। ठीक है, तो आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब और छोटी सी शेयर से जो है किसी की भला हो जाए, तो इससे बड़ी है ना बैठे बैठे और क्या पुण्य चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है। तो प्राध्वनि अल्ट्रासाउंड कौन निकाल सकता है ये बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो हमारा सूंस हो जाएगा। आपको पता है प्राध्वनि तंत्र में जो है ना, आपको जो याद है वो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सूंस जो है इसका हो जाएगा। सूंस जो है एक प्रकार की मछली है, इस बात को रखना है ध्यान में। अब बाकी जो है आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, इस सूंस का अर्थ हो ही गया। देखिए अल्ट्रासाउंड यानी प्राध्वनि जो होता है वो क्या होता है, जो 20,000 हर्ट्ज से जो है यदि अधिक आवृत्ति है ना ध्वनि की, तो उसको बोलते हैं प्राध्वनि। और ये जो है कौन कौन निकाल सकते हैं, चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब जो है आपका निकाल सकते हैं। सूंस भी हो गया, सूंस जो एक प्रकार की मछली है वो भी निकालती है। ठीक है, और जो चमगादड़, चूहे और डॉल्फिन, ये सब जो है प्राध्वनि निकाल सकते हैं। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, इस तरंगों की, प्राध्वनि तरंगों की अनुप्रयोग क्या है उसको समझ लीजिए। तो घड़ियों की जो मशीनरी भाग और हवाई जहाज की जो सफाई के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की जो है गहराई की माप के लिए जो है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस सब में जो है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है आपका जो किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है इसी ध्वनि का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, इतना तो होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा और आप लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि क्या हम इस तरह की प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के क्वेश्चन को सीरीज को जारी रखें या फिर स्टैटिक जीके ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। 7 से क्या है पीएच मान, कम है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। देखिए बाकी ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका पीएच मान जो है 10 से भी अधिक होता है, और सोडियम क्लोराइड का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो पीएच स्केल है वो सोरेनसन ने दिए थे, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश में है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावरलूम सेक्टर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी जो है मिनिस्टर जो है पावर टैक्स इंडिया जो क्या नाम से स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, ये स्मृति ईरानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्मृति ईरानी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट से उस समय के जो करंट थे उससे संबंधित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती से आज क्वेश्चन ये बने हैं और ये पूछ रहे हैं संस्थापक किस मिशन के थे। तो आपको पता है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके थे, आर्य समाज के। चलिए थोड़ा दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज का संस्थापक थे, ये बात तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। इसकी स्थापना जो है उन्होंने 1875 में किए थे और इन्होंने जो है वेदों का अनुवाद भी किए थे। और सत्यार्थ प्रकाश जो है इसका पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश हो गया, वेद व्यास भूमिका और वेद व्यास नामक इसकी ये 3 पुस्तक है। और इन्होंने नारा दिए थे वेदों की और लोटों का नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है, आपको पता है डीएवी स्कूल जो है डीएवी स्कूल जो है उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर ही स्थापित किए गए थे। डीएवी का मतलब क्या होता है, दयानंद आंगल वैदिक। ठीक है, डीएवी का मतलब दयानंद आंगल वैदिक होता है। ठीक है, वहाँ की आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक कौन हो गए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चिमनमय मिशन है इसके संस्थापक कौन हो गए, चिमनयन यादन सरस्वती। प्रार्थना समाज के कौन हो गए, आत्मरंग पांडुरंग हो गए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत ध्यान रखिए, जो बोलने में थोड़ा बहुत लफ्ज उलट फिर हो जाता है उसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। यानी कि कह रहे हैं कि वॉशिंग सोडा में जो है कितने वाटर का मोलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। आपको ये फार्मूला याद होगा तो पता ही होगा। ठीक है, जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो ये फार्मूला जो है इसमें है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें 10 है ना, कि 10H2O है, 10 इसका अनुसूत्र है। ठीक है, यानी कि 10 जल के जो है 10 मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, कि पौधे में जो लचीलापन है डैश ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है ये बताना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, उम्मीद करते हैं आप जरूर बता देंगे। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलेन कायमा। क्या हो जाएगा, कोलेन कायमा। चलिए कोलेन कायमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उससे बनने वाले क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो कोलेन कायमा जो है आपका, जिसको कि हिंदी में स्थूल कोण कहते हैं, ये एक सरल ऊतक है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती है, ये केंद्रक युक्त होती है और इसमें रसधानी भी पाए जाते हैं। ये जो कोलेन कायमा ऊतक है ये जड़ में नहीं पाए जाते हैं, जड़ में नहीं होता है। लेकिन इस कोलेन कायमा में जो होता है हरित लवक उपस्थित होता है, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ये जो होता है आपका है ना, ये जो होते हैं इसके किनारों पे जो होते हैं सेल्यूलोज होने से, जैसे है ना होने इसके किनार जहाँ पाए जाते हैं ये, तो किनारे पे जो है सेल्यूलोज होने से जो है इसमें लचीलापन होता है, जिसको स्थूल भी कहते हैं, स्थूल या फिर होता है। ठीक है, तो लचीलापन किसके कारण होता है, सेल्यूलोज के कारण। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया। तो लैटिन से कौन लिया गया है ये बताना है। आयरन, जी हाँ, आयरन का संकेत क्या होता है, Fe होता है। आयरन का तो स्पेलिंग आई से होना चाहिए था, लेकिन ये Fe होता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है फेरस। इसको जो है ना फेरम से लिया गया है आयरन को, फेरम से। फेरस और फेरिक ये 2 चीज बनता है, तो फेरम से लिया गया है आयरन को, इसीलिए लैटिन शब्द है। कार्बन का C होता है, एल्युमिनियम का Al होता है और क्लोरीन का Cl होता है। आप यहाँ पे जो है इसका संकेत सबका देख सकते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, एल्युमिनियम का 13 और यहाँ इसका संकेत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। यानी कि जब निषेचित अंडा होता है तो वो युग्मनज बनते हैं और उसके बाद वो किस में परिवर्तन हो जाते हैं, कहाँ पे परिवर्तन है, प्रत्यारोपित हो जाते हैं, यानी कहाँ पे चले जाते हैं ये बताना है। तो ये कहाँ चले जाते हैं, गर्भाशय में। तो गर्भाशय इसका आंसर हो जाएगा हमारा गर्भाशय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें क्वेश्चन। ठीक है, तो जो निषेचित अंडा होता है युग्मनज वो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है और अंडे जो है वो फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है। निषेचित कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, निषेचित होने के बाद कहाँ प्रत्यारोपित है, कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय की यात्रा करता है और गर्भाशय की ऊतक जो है स्तर प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए, जब निषेचित अंडा जो है स्वयं को गर्भाशय की दीवार पर ऊतक में धकेलता है तो इससे जो है आरोपण कहा जाता है। क्या कहते हैं, आरोपण। ठीक है, जब निषेचित अंडा जो है गर्भाशय की दीवार पर धकेलता है उसको स्वयं, तो उसको हम आरोपण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
बाकी जो है इसका यहाँ देख सकते हैं, जो गर्भाशय, ग्रीवा है, अंडाशय और योनि के कार्य, यहाँ सब आप रोक के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही जो होता है ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। आपको पता है, चलिए थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान भी लेते हैं, ठीक है, क्या है न है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य उत्पाद होता है दोस्तों वो ग्लूकोज होता है, और उपोत्पाद यानी गोंद उत्पाद भी कहते हैं तो वो ऑक्सीजन होता है। इसी को उपोत्पाद कहते हैं। एक्स्ट्रा उत्पाद क्या होता है? वो ऑक्सीजन का होता है, जो कि जल के अपघटन से दोस्तों जो है ये वायु में मुक्त होता है। और एक खास बात आप ध्यान रखिए, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है, ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि ये 3 रंग जो लाल, बैगनी, लाल, नीला और बैंगनी है, इसी 3 रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। बाकी शेष में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो श्वसन है, श्वसन का मतलब क्या होता है? हवा को अंदर खींचना। हालांकि श्वसन का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के में क्या होता है कि पत्तियों के रंध्र के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण, पत्तियों के रंध्र के माध्यम से जो है पानी का वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वहीं उत्सर्जन की बात करें तो जीवों से जो अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन करते हैं। अपशिष्ट मतलब क्या हो गया, जो हमारे शरीर में या जो जीवों के शरीर में बेकार की चीजें हैं, ठीक है, उसको हटाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी अभिक्रिया करती है ये बताएं। यानी कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करना है, धातु ऑक्साइड का भी निर्माण करना है और हाइड्रोजन का निर्माण करना है, और उसको जो है हमें वाष्प के साथ अभिक्रिया कराना है। यानी कि किसको जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया कराएंगे इस ऑप्शन में से कौन सी धातु को, ताकि हमको धातु का ऑक्साइड भी मिल जाए और हाइड्रोजन भी मिल जाए। तो वो हमारा यहाँ कौन है? एल्युमिनियम। देखिए कौन है? एल्युमिनियम। देखिए सभी जो है वाष्प से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए क्वेश्चन आपसे दरअसल इसलिए पूछा गया ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धातु जो है वाष्प से अभिक्रिया करती है या कौन नहीं करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे इस अभिक्रिया का यहाँ पे समीकरण बता दिए, जैसे कि यहाँ पे धातु ऑक्साइड मिल गया और हाइड्रोजन मिल गया। तो इस प्रकार के जो अन्य धातुएं जैसे लोहा और जस्ता है तो ये करते हैं, लेकिन ये धातुएं जो है गर्म या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये सब जो है ना, ये एल्युमिनियम सब ये वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, लेकिन गर्म या ठंडे जल के साथ नहीं करेंगे। और वहीं पे चांदी, सीसा, तांबा ये जो है जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी जल हो, तरल हो या गैस हो, ये करेगा ही नहीं करेगा। कौन? चांदी, सीसा और तांबा ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो विद्युत धनात्मक तत्व है उसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? विद्युत धनात्मक का मतलब क्या हो गया, जो धातु होती है, धातु की जो आपकी संयोजकता होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों धातु की संयोजकता 1, 2 या फिर 3 हो सकती है। 3 से अधिक धातु की संयोजकता नहीं होती है, ना ही उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 से अधिक होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो आपको ये बताना है जो तीसरे नियम को बताता हो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका लगता है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये क्या चीज है, क्या करता है? बस जो है अचानक चलना शुरू होती है और यात्री जो है पीछे की ओर हटक जाते हैं। तो ये कौन सा नियम है? तो ये दोस्तों जो है ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। तो ये हमें बताना है, जबकि तीसरा नियम, तो ये पहला नियम का उदाहरण है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तेज गति वाली क्रिकेट जो है गेंद पकड़ने के दौरान फील्डर जो है धीरे धीरे चलती गेंद से अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है ना। तो ये क्या ये है? तो जी नहीं, ये न्यूटन का जो है दोस्तों दूसरे नियम का उदाहरण है। एक रॉकेट का प्रक्षेपण, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि जब रॉकेट परीक्षण किया जाता है, ठीक है, जब रॉकेट को परीक्षण किया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि
कि रॉकेट के पीछे से जो है इस तरह से निकलता है और रॉकेट जो है आगे की तरफ जाता है। तो ये प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। तो रॉकेट जो है इस तरफ से नीचे की तरफ धरती पे बल लगाते हैं और ये जो है इसको उस ऊपर की तरफ धकेलता है। तो यही जो है तीसरा हो जाएगा रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, ये हो जाएगा। जब हम पेडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ये जो होता है तो घर्षण के कारण होता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, तो ये हम आप यहाँ पे बाकी जितना इस सब का हम ऑलरेडी जो है डिस्कशन कर चुके हैं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट या रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। यानी कि वैसा आपको मतलब रिप्रोडक्शन बताना है प्लांट में हो रहा है जिसमें कि जो है एक नया जो है नया क्या बोला जाए इसको, एक इंडिविजुअल चीज ही अलग बन रहा है। यानी कि जो नए प्लांट एक नए प्लांट, यही प्लांट है, इसी प्लांट जो है विकसित होकर जो है ना, ये विकसित होकर जो है एक नया प्लांट बना रहा है। ठीक है, तो ये विकसित हो जाता है और अलग होकर जो है नया बनाता है। इस क्रिया को ये किस प्रकार की जो है या किस टाइप का रिप्रोडक्शन है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन कहा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो आपको मेनली ये पूछा गया कि ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है ये बताना है। तो ऑस्कर का जो आयोजन होता है वो यूएसए में यानी अमेरिका में होता है, ये आप ध्यान रखिए। अब थोड़ी ऑस्कर का आपको पता ही होगा कि ऑस्कर की शुरुआत जो है वो कब से हुई है? 1929 से हुआ है। कब से हुआ है? 1929 से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? दोस्तों जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ये आप ध्यान रखिए, जो कि है ना ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो सभी को पता होगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम। यहाँ प्लस में 24 होगा, ध्यान रखना दोस्तों। आपको हो सकता है थोड़ा सा दिखे ना, तो आप स्क्रीन का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम बोल रहे हैं 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम। बाकी इसमें जो है माइनस में है, ये होगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश का नाम पूछा गया, वो कौन हो जाएगा? वो कनाडा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, क्या कनाडा हो जाएगा। चलिए थोड़ी कनाडा के बारे में और भी जान लेते हैं। देखिए कनाडा जो है विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है, ये बात तो हो गया क्लियर। कनाडा की जो मुद्रा है वो कनाडाई डॉलर है, यानी कि आप डॉलर याद रख सकते हैं, डॉलर है। और इसके प्रधानमंत्री जो है वो जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा जो है रूस के बाद कनाडा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी देश है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल में बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं। इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नॉर्वे के बारे में आप ध्यान रखिए, 2017 में जो है रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट में यह प्रथम नंबर पर रहा है। अब थोड़ी कनाडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि जो है आपका एक अच्छी तरह से क्या बोलते हैं तैयारी हो जाएगा। आप बने रहिए इस पे, है ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद है जितना क्वेश्चन आए उसको हम टच से टच करें। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और इसकी सर्वाधिक तटरेखा है। और दूसरा बड़ा ये देश है जिसकी राजधानी ओटावा है, किंतु सर्वाधिक जो जनसंख्या रहती है वो मॉन्ट्रियल में रहती है। और यहाँ मुलायम लकड़ी का जो होता है सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं पे आप दूसरी पॉइंट ध्यान रखिए कि ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जो है जिंक सीसा, जिसको हम जुड़वा खनिज कहते हैं, का भंडार है। और अल्बर्ट राज्य में जो होता है यहाँ के जो अल्बर्ट राज्य है यहाँ में सर्वाधिक पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है। यहाँ की जो जगह है मॉन्ट्रियल, यहाँ पे जो है 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन के संरक्षण के लिए था। ठीक है, और यहीं पे आप ध्यान रखिए कि राकी के पूरब तथा है ना जो आपका अल्पेशियन के पश्चिम में जो है एक विशाल जो है आपका विशाल जो है मैदान है। इसी में जो है आपका एक भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड। और ये कैनेडियन शील्ड में जो है बहुत सारे हैं झीलें, जिसको जैसे कि ग्रेट वियर हो गया, ठीक है, या विनीपेग या ग्रेट स्लेव, ये सब हो गया। तो आप ध्यान रखिए जो आपका जो कैनेडियन
शील्ड है, जो कैनेडियन शील्ड है उनके दक्षिण में जो है 5 झील है जिसको कि हम ग्रेट लेक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ग्रेट लेक कहाँ है, तो आप ना कनाडा रखिए, कनाडा में भी कहाँ, कैनेडियन शील्ड में। और कौन कौन से 5 झील है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ध्वनि जो तेज सबसे चलती है वो ठोस में चलती है, उसके बाद तरल में, फिर गैस में और फिर निर्वात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक तेज किसमें होता है ध्वनि का वेग, है ना, ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में। प्रकाश का पूछता तब निर्वात होता है, लेकिन प्रकाश का उल्टा होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, तो ठोस में सबसे अधिक होता है। बाकी आप ध्वनि की चाल से संबंधित देख लीजिए, ये फार्मूला गैसीय माध्यम में जो है ध्वनि की चाल का फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर सबके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसकी व्याख्या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा देखने में फिर दिक्कत यहाँ हो रहा हो, तो आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रमिकों को जो इस सब सारे काम के लिए दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तो जो श्रम पुरस्कार होगा वही होगा। तो श्रम पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है। तो राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी हम संसद का डिस्कशन कर लेते हैं एक शॉर्ट में। संसद जैसे कि आपको पता है ये 2 अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा से। राज्यसभा की बात करें तो इसको जो है उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है द्वितीय सदन भी कहा जाता है, और ये एक अस्थायी सदन है क्योंकि ये भंग कभी नहीं होता। इसके गठन जो है अनुच्छेद 80 में अंतर्गत आता है। और लोकसभा की बात करें तो ये इसको जो है निम्न सदन कहा जाता है, और इसके गठन की चर्चा जो है अनुच्छेद 81 में कहा गया है। और लोकसभा को जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर इसको भंग कर सकता है। अर्थात लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगा। यदि लोकसभा में कुल सीटों की बात करें तो 545 होता है, और राज्यसभा में जो बात करें तो वो 245, और निर्वाचित सदस्य की बात करें तो 543, और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 233 है। ठीक है, लोकसभा में मनोनीत जो सदस्य है वो 2 होता है, और राज्यसभा में मनोनीत 12 होता है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सत्यव्रत कादियान जो है ये कुश्ती से संबंधित है, तो कुश्ती इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लीजिए कि इसको जो है 2017 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और जो है ये 2017 में ही जो है ओलंपिक कांस्य पदक जो विजेता जो साक्षी मलिक थे उसी से ये शादी की थी। ये हो जाएगा इसका आंसर, उतना आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है। यानी कि ठोस रूप में भी होगा, तरल रूप में भी होगा, और गैस के रूप में भी कौन होता है ये आपको बताना है। ठोस, गैस, द्रव तीनों रूप में। तो वो होते हैं अधातु। तो अधातु हमारा आंसर हो जाएगा नॉन मेटल्स। ठीक है, और जो एक ही तरल है जो कि ठोस रूप में, द्रव रूप में पाए जाते हैं, जिसको कि ब्रोमीन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम की छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रहा है। तो धारा जो है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम में जा रहा है। ठीक है, देखिए इतार हो गया, तो पूर्व से पश्चिम में जा रहा है। तो जो है अब यहाँ पे बताना है कि किस दिशा में, किस क्षैतिज पावर लाइन के। अब यहाँ पे इसकी दिशा बताना है, तो दिशा क्या जाएगा इसका, है ना, वामावर्त हो जाएगा। आप यहाँ स्क्रीन में देख के समझ सकते हैं, धारा ऐसे जा रही है। तो इस तरह से आप जब हाथ से करेंगे तो आपको ये नियम का पता चल जाएगा कि इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारा जो था आज का पूरा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा मेहनत पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन बाय बाय से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।